आज हम करेंगे माइक्रो टीचिंग की सेकंड स्किल जो कि है स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। इसमें जो है 6 कंपोनेंट है इसके। जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है यूज़ ऑफ इंट्रोड्यूसिंग स्टेटमेंट, प्रारंभिक कथनों का प्रयोग। सेकंड है यूज़ ऑफ एक्सप्लेनिंग लिंक, व्याख्या सेतुओं का उपयोग। थर्ड है यूज़ ऑफ विजुअल टेक्निक, दृश्य सामग्री का उपयोग। फोर्थ है क्वेश्चन टू टेस्ट प्यूपिल्स अंडरस्टैंडिंग, छात्रों के बौद्धिक स्तर हेतु प्रश्न। पांचवा है क्वेश्चन फॉलोड बाय प्यूपिल्स करेक्ट रिस्पॉन्स, छात्रों के सही उत्तर का अनुसरण करते हुए प्रश्न। सिक्स्थ है यूज़ ऑफ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, निष्कर्षात्मक कथनों का उपयोग। अब हम जो है इसका लेसन प्लान देख लेते हैं। सबसे पहले आ गया नेम ऑफ प्यूपिल टीचर, रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, ठीक है, टॉपिक। तो आगे आगे स्किल, सबसे पहले इसमें आ जाएगा प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, सेकंड आ जाएगा प्यूपिल एक्टिविटी, थर्ड ब्लैक बोर्ड वर्क, और उसके बाद है कंपोनेंट्स यूज़। सबसे पहले आ जाएगा सुप्रभात विद्यार्थियों, ठीक है। तो इसके बाद जो है प्यूपिल जो कि बच्चों का रिस्पॉन्स होगा वह इसमें लिखा जाएगा। उसके बाद आ गया यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा बदलती रहती है तो वस्तु की स्थिति की इस स्थिति को गति कहते हैं। यहाँ पे जो है हमारा वो स्किल यूज़ हुआ है वो है कंपोनेंट यूज़ हुआ है वो है यूज़ ऑफ इंट्रोड्यूसिंग स्टेटमेंट। उसके बाद जो है टीचर उसके बाद लिखेगा कि तो बच्चों आज हम गति के बारे में पढ़ेंगे। फिर गति प्यूपिल एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड वर्क पर गति लिख देंगे। उसके बाद जो है टीचर क्या करेगा, गति के जो नियम हैं उसे एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देगा। गति के 3 नियम हैं, ठीक है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, जैसे रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। यहाँ पर जैसे का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे हम कंपोनेंट यूज़ करेंगे यूज़ ऑफ एक्सप्लेनिंग लिंक। और ये उसके आगे जो है टीचर एक्सप्लेन करता है, जहाँ पे मैंने प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में लिखा है। यहाँ पे आप प्यूपिल रिस्पॉन्स लिख सकते हैं कि ध्यानपूर्वक सुनते हुए, ठीक है। जैसे कि क्रिकेट खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग को कम करने के लिए पीछे की ओर खींच लेता है ताकि उसको चोट ना लगे। और गति का तीसरा नियम, जहाँ पर जो है टीचर बच्चों को समझाता हुआ। उसके बाद आगे गति के नियम, गति के नियम को जो है टीचर वो अपने चार्ट्स के द्वारा क्या समझाएगा। तो यहाँ पे आ गया स्किल यूज़ हुआ यूज़ ऑफ विजुअल टेक्निक। उसके बाद आ गया गति किसे कहते हैं, ठीक है, निशा आप बताओ। तो इसमें लिखा है जब टीचर द्वारा उससे क्वेश्चन करेगा तो यहाँ पे यूज़ हुआ कंपोनेंट क्वेश्चन टू टेस्ट पीपल्स अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद जो है निशा ने इसका उत्तर दिया, ठीक है। तो उसके बाद आगे शाबाश बैठ जाइए। उसके बाद जो है टीचर क्वेश्चन करेगा गति के कितने नियम होते हैं, सविता आप बताओ। सविता बताएगी 3। तो यहाँ पे क्या किया उसने, क्वेश्चन फॉलोड बाय पीपल्स बेस्ट रिस्पॉन्स। सबसे पहले जो है टीचर ने प्रश्न पूछा गति किसे कहते हैं। उसके बाद जो है टीचर ने उसे लेकर ही एक और प्रश्न पूछा। यहाँ पे हमारा ये वाला कंपोनेंट यूज़ हुआ। ये रहा हमारा चार्ट जो ये पीछे लगाया हुआ था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद जो है लास्ट में जो टीचर जो सब कुछ समझाने के बाद ये बोलेगी कि बच्चों आज हमने गति के बारे में पढ़ा। गति के 3 नियम हैं जो न्यूटन द्वारा दिए गए, इन्हें न्यूटन के नियम भी कहते हैं। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन जो है गति कहलाती है। तो ये हुई यूज़ ऑफ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। थैंक यू।